हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेल बायोलॉजी के नोट्स का ओवरव्यू देखा था। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नोट्स आपके साथ में लेके आए हैं। एनसीईआरटी बेस पे ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा सा दे रखा है। इस चैप्टर में मेनली आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस रखना है। इन नोट्स में जो भी आपको बताया गया है सारा एनसीईआरटी बेस प्लस एम्स एंड नीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो सारे आपके पॉइंट्स इसमें कवर हो चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नोट्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हमको कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, फिर आगे हम बात करते हैं। बेसिकली बात करें, आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, या फिर सिंपली आप यहाँ ज्वाइन टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस चैप्टर में हमको रिप्रोडक्शन के बारे में देखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेजर पार्ट रहेगा डिटेल में, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया या फिर सेकंड चैप्टर जो है उसमें आपको डिटेल में देखना है। यहाँ पे कुछ बेसिक आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। बात करें, यहाँ पे एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स है जहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन बना गया है, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर एनसीईआरटी मार्किंग की गई है। जैसे कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज टर्म्ड एज लाइफ स्पेन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखना। और लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर साइज, ये याद रखना। अप्रोक्स लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो ये टेबल आपके एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पे दे रखी है। चैप्टर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, डायग्राम भी दे रखे हैं वहाँ पे। इसमें से आपको सारे याद नहीं रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको तो कंफर्म याद रखना, प्लस इनकी सबकी एक बार आपको बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए कि अप्रोक्स क्या लाइफ स्पेन इन ऑर्गेनिज्म की होती है। जैसे कि फ्रूट फ्लाई हो गया, इसका आपको याद रखना है। बनाना ट्री का हो गया, पैरट का हो गया, इनको कुछ जो है आप अच्छे से देख के जाना। एनसीईआरटी मार्किंग की गई है, कौन सी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी गई है वहाँ से इंपॉर्टेंट मार्किंग की गई है। जो ये फैक्टर्स दे रखे द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। टोटल 4 स्टेज इन लाइफ स्पेन, जुवेनाइल हो गया, फिर मैच्योरिटी होगी, फिर सेनेसेंस होगा एंड एट लास्ट डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यूनिपेरेंटल, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट बनेंगे जो ऑफ स्प्रिंग होंगे या फिर क्लोन होंगे। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोन वर्ड यूज़ किया जाता है। क्लोन जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं अपने पेरेंट्स से। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हो गया यूनिसेलुलर, उसमें कॉमन है। और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स सेलेक्टिवली जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है उसमें ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन होता है। ये दोनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, इसलिए नोट्स में दिया है एनसीईआरटी ताकि पूरी कवर हो सके आपकी। बडिंग इन यीस्ट का डायग्राम है, बाइनरी फिजन इन अमीबा का डायग्राम है, इरेगुलर बाइनरी फिजन इन अमीबा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। और बाइनरी फिजन में अगर हम देखें तो दो डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म होंगे यहाँ पे। इरेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में, लॉन्गिट्यूडनल होगा यूग्लिना में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा पिरामीशियम में, ऑब्लिक बाइनरी फिजन होगा सीरेटियम में। ये याद रखना आप, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अमीबा में एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में भी, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है जिसको बोला गया है स्पोरुलेशन। ये जहाँ पे स्यूडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर हम एनसिस्टेशन कह सकते हैं, शिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको अच्छे से करके जाना इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब बात करें कि यहाँ पे कुछ बताया गया है जू स्पोर। जू स्पोर जो है बेसिकली ये मोटाइल स्पोर होते हैं। जू स्पोर जहाँ पे भी आएगा वो हमेशा मोटाइल स्पोर होंगे। नीट 2016 में ये पूछा गया था, बाइफ्लैजिलेटेड माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर इज टर्म्ड एज जू स्पोर। सिंपल सा था, इसको याद रखना। कोनिडिया, पेनिसिलियम, फंजाई में स्पोर्स का बोल सकते हैं हम। गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस होते हैं, इसका डायग्राम भी दे रखा है। कुछ पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं, डू यू नो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको अच्छे से करना कि ईच मेंबर ऑफ क्लोन इज टर्म्ड एज रेमिट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड। बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके इसमें मेंशन किए गए हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ सीड, सीड की जगह पे इनको एम्प्लॉय किया जाता है न्यू प्लांट्स फॉर्म करने में। बात करें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं
यहाँ पे मैंने मार्किंग भी की है। इम्पोर्टेंट फॉर नीट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बने गए हैं। रनर हो गया, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट। ऑफसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्ब हो गया, लीफ बड्स हो गए, बल्बिल्स हो गए एंड आइज ऑफ पोटैटो। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो आपको इसको डिटेल में नहीं जाना है। 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, तीनों के एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड एयर लेयरिंग, इनके एग्जाम्पल देख लेना। माइक्रो प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें, जिसको प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है, इसका मीडियम आप याद रखना, किस मीडियम में कौन सा हार्मोन यूज़ किया जा रहा है। बाकी हम नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स आएंगे 12th में आपके अच्छे से देखा है, वहाँ पे देख लेंगे। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे केस आता है कलोंचे प्लांट का। कलोंचे प्लांट में ये कैपेसिटी होती है कि उस प्लांट की जो लीफ ब्लेड है उसमें कैपेसिटी होती है न्यू प्लांट बनाने की। लीफ ब्लेड ही एक न्यू प्लांट फॉर्म कर देता है। यहाँ लिखा गया है होल पोर्शन ऑफ लीफ ब्लेड फॉर्म्स न्यू प्लांट, तो इसको आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। टेरर ऑफ बंगाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार टेस्ट सीरीज प्लस नीट में तो ये पूछा ही गया है। AIPMT जब होता था जब भी ये पूछा गया था, टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हायसिंथ के बारे में इसको अच्छे से करके जाना, ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म भी आपके दे रखा है, सिंपल सा है, इसका नाम याद रखना। अब ये एल्गी एंड फंजाई जो है, ये एक लाइन दे रखी है आपके, शिफ्ट्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। बेसिकली ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये इसलिए हो रही है ताकि एल्गी एंड फंजाई जो है इवोल्यूशन एंड वेरिएशन में पार्टिसिपेशन कर सके, इसके लिए ये बेसिकली शिफ्टिंग हो रही है। डायग्राम ऑफ गेम्यूल्स आपके दे रखा है एनसीईआरटी में, अच्छे से इसको देख लेना। आर्क्योसाइट्स वाला ये पूछा जाता है, टोटिपोटेंट सेल्स कौन सी होती है, आर्क्योसाइट्स। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बाई पेरेंटल प्रोसेस है, इसमें 3 फेज ऑफ लाइफ जो हमने देखा, जुवेनाइल हो गया, रिप्रोडक्टिव या सेनेसेंस फेज, जहाँ पे जाके अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है। अब इवेंट्स की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी चल रहा है इसमें 3 इवेंट्स है बेसिकली, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले, जिसमें गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर हो रहा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस एम्ब्रियोजेनेसिस चल रहा है। गैमेटोजेनेसिस में बात करें तो सिंपली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहे हैं। होमोगैमेट्स हो सकते हैं, हेट्रोगैमेट्स हो सकते हैं। मेजोरिटी में कौन से होते हैं, हेट्रोगैमेट्स होते हैं। ऊगेमस हो सकते हैं, एनाइसोगेमस हो सकते हैं, और होमोगैमेट्स जिनको आइसोगैमेट्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल हो गए क्लेडोफोरा, एल्गी। ह्यूमंस में मेल गैमेट होता है स्पर्म्स, फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवा। यहाँ पे कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस ooजेनेसिस के बारे में सिंपल सा बताया गया है, बाकी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे, इसको अच्छे से देख लेना। बात करें यहाँ पे ये रेड कलर में जो आपके पॉइंट्स लिखे गए हैं, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टेमिनेट, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट, स्टेराइल मेल फ्लावर स्टेमिनोड, स्टेराइल फीमेल फ्लावर पिस्टिलोड। ये चारों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नीट 2014 प्लस 16 में ये पूछा गया था, जब AIPMT होता था तब भी ये पूछा गया था, इसको अच्छे से आप कर लेना। आगे हम देखें मोनोइशियस एंड डायोसिस के एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से देख लेना कि दोनों में कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। मियोसाइट का एक स्पेशल केस जो दे रखा है, जो कि आपकी ये सेल्स होती है मियोसिस में पार्ट लेती है, उसके बारे में बताया गया है, इसको अच्छे से आप देख लेना। गैमेट ट्रांसफ़र किसके थ्रू हो रहा है, एयर के हेल्प से हो रहा है या वाटर की हेल्प से हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है, ये अच्छे से देखना। एक्सेप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है वो भी अच्छे से समझ के जाना। फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन फुल डिटेल में आपको पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस भी देखेंगे हम, फर्टिलाइजेशन भी देखेंगे, जाइगोट डेवलपमेंट भी देखना है, पूरा डिटेल में देखना है। यहाँ पे कुछ सिंपल सा बताया गया है, एक बार इससे आप बेसिक आइडिया ले लेना। यहाँ पे एक लाइन है, फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट क्रूशियल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन पूछी गई थी नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यहाँ पे मार्किंग है, अच्छे से करके जाना इसको। पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी की हम बात करें, इसके आपको एग्जाम्पल अच्छे से देख के जाना। इनके एग्जाम्पल पूछा जाता है, बनाना हो गया जिसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है इसको। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके भी आप एग्जाम्पल देख लेना, कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड बॉडी हो रहा है, इसके क्या डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, भी आप देख लेना। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। यहाँ पे एक लाइन आती है, एनसीईआरटी में दे रखा है, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक डेट कंटिन्यूज जनरेशन एंड मेंटेन्स द जनरेशन। ये लाइन पूछी गई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस बनते हैं क्वेश्चन बनने के, इसको अच्छे से करके जाना। जाइगोट जो है बेसिकली सिंगल सेल है, डिप्लॉयड सिंगल सेल।
सेल सिंगल है, इसकी जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n है, सिंगल सेल विथ 2n, इसको आप अच्छे से याद रखना। अब एक पॉइंट आता है, स्पर्म यूटिलाइज फ्रक्टोज फॉर एनर्जी। फ्रक्टोज शुगर का स्पर्म यूटिलाइज करता है उसकी एनर्जी में, ये बात याद रखना। एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, बेसिकली हम आ गए आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हो रहे हैं, जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, एंड इंटेग्यूमेंट्स जो है सीड कोट्स में डेवलप होंगे, जिसके 2 लेयर होंगे, टेस्टा जो कि आउटर लेयर होगा, टेगमन जो कि इनर लेयर होगा, ये आप देख के जाए। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा एंडोस्पर्म में होगा, ये कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता लग जाएगा। एनसीईआरटी पेज 18 पे आपके एक टेबल दे रखी है प्लॉइडी लेवल की, इसको अच्छे से देख के जाना। वहाँ पे प्लॉइडी बतानी हमको ओवी की क्या होती है, एंथर, पोलन ग्रेन हो गया, गैमेट्स, इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है। एक पॉइंट आता है मोनोकार्पिक, जो कि ओनली 1 टाइम फ्लावरिंग इन लाइफ। एनुअल्स एंड बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं 1 टाइम फ्लावरिंग इन लाइफ, ये अच्छे से करके जाना। एनसीईआरटी में दे रखा है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, मिलन कुरेंजी, फ्लावरिंग वंस इन 12 ईयर, ये अच्छे से याद रखना कहाँ मिलते हैं, इसका पॉइंट आपको चांसेस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पॉलीकार्पिक की बात करें और सीजनल ब्रीडर्स, कंटिन्यूस ब्रीडर, ये पॉइंट्स है कुछ, इन्हें आप देख लेना। स्ट्रेस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें, जो नॉन प्राइमेट्स में होती है स्ट्रेस, प्राइमेट्स में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनके डिफरेंस देख लेना, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये चैप्टर बेसिकली एंड हो चुका है एनसीईआरटी के लेवल पे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे, पॉइंट्स आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछे गए थे। पिस्टिल फ्यूज्ड टूगेदर, इसको बोला जाएगा सिनकार्पस। हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं डाइकैरियोटिक होते हैं। एपिमोर्फोसिस जो होता है ड्यूरिंग रीजनरेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, ये है रीजनरेशन। एम्स में भी पूछा गया था, इसको आप देख लेना। एनसीईआरटी पेज नंबर 13 पे टेबल 1.1 दे रखी है, बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थे जो नोट्स में लिखे हैं, बाकी आपको सारे करके जाने हैं, उनको मत छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से चांसेस बनते हैं क्वेश्चन के। अब बेसिकली हम अगर बात करें कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि हो गया ये आपके आइज ऑफ पोटैटो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिया किससे होता है वो पूछा गया था। मिंट के बारे में पूछा गया था, है ना, मिंट के बारे में पूछा गया था। वीवी पेरी के बारे में पूछा गया था। सिनगेमी का मतलब क्या होता है, सिंपली पूछा गया था कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, सिनगेमी, ठीक है। और रीजनरेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज टर्म्ड एज एपिमॉर्फोसिस। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, नोट्स करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, सारे आपके बन जाएंगे। तो यही था आज का चैप्टर, थैंक यू। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नोट्स देखें आप अच्छे से, उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, आपको क्या कौन से नोट्स चाहिए नेक्स्ट चैप्टर में, आपको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए। बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं चैप्टर वाइज। नोट्स तो हम अपलोड करेंगे ही, उसके साथ में आपको क्या रिक्वायरमेंट है आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।